नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। और आपको पता है आपने जीके क्लास यानी कि वो 5 से 10 मिनट का मैजिक शो जो आपको सभी विद्यार्थियों से थोड़ा अलग कर देगा। आपने सभी क्लासों को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसी प्यार के कारण मैं क्लासों को आगे बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ। अभी हाल ही में एक पेपर लगा हाईकोर्ट का, इसमें प्रश्न पूछा गया किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या क्या दोस्तों प्रश्न क्या था, समझने की कोशिश करेगा। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। तो शब्द क्या है, कुंभ से। तो मैंने यहां से कुंभ के जितने भी डाटा आ जाए उसके बारे में हम आज चर्चा कर लेंगे, ठीक है। बेणेश्वर मेला, बाणगंगा, ऋषभदेव और पुष्कर मेला। तो जो बेणेश्वर मेला है इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर को कहा जाता है। और आज हम उसी में राजस्थान के प्रमुख कुंभ और भी कोई अन्य कुंभ है उनके बारे में भी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए भारत में मुख्य कुंभ। देखो कुंभ का सिस्टम कहां से सेट हुआ, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला, राक्षस उसे लेकर भाग रहे हैं, पीछे पीछे कौन है, देवता हैं, तो वो जहां जहां पर जो गिरा अमृत वहां वहां पर कुंभ भरने लगा। हरिद्वार में कुंभ भरता है, हरिद्वार में भी कुंभ भरता है। हरिद्वार कहां पर है, उत्तराखंड में भरता है। और यह कौन सी नदी पर, तो यह भरता है दोस्तों गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर, गंगा नदी पर भरता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यह दो नदियों के संगम पर भरता है। यह भरता है गंगा और यमुना। क्या दोस्तों, गंगा और यमुना के क्या संगम पर भरता है, गंगा और यमुना के संगम पर भरता है। पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। नासिक महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, नासिक महाराष्ट्र में कौन सी नदी के किनारे भरता है, तो यहां पर एक नदी है जो आप सबको पता होनी चाहिए, उस नदी का नाम है गोदावरी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी के गोदावरी नदी के तट पर भरता है महाराष्ट्र में। और उज्जैन मध्य प्रदेश की बात करूं तो शिप्रा नदी के किनारे भरता है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर भी आपको यहां पर क्या रखना है, इसके लिए आपको दो तीन चीजें एक तरीके से देख लो। हरिद्वार में आप एक शब्द याद रख सकते हैं, हरिगंगा। क्या शब्द याद रख सकते हैं, हरिगंगा, यानी हरिद्वार गंगा नदी किनारे। प्रयागराज में संगम पर बढ़ता है, प्रयागराज में कहीं पर बढ़ता है दोस्तों, संगम पर बढ़ता है, तो प्रसंगा। क्या याद रखते हैं, प्रसंगा, प्रयागराज में संगम पर बढ़ता है। नासिक की अगर मैं बात करूं तो नागो, नासिक से शब्द क्या ला सकते हैं आप, नागो। नागो यानी नासिक कहां पर बढ़ता है, उज्जैन में आप रख सकते हैं उक्सी। क्या रख सकते हैं, उक्सी। उक्सी यानी उज्जैन का कुंभ कहां पर बढ़ता है, शिप्रा नदी के किनारे बढ़ता है। तो हरिगंगा, प्रसंगा, नागौर, उक्सी, यह भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों के कुंभ की अगर यहां बात की जाए तो यह कहां पर है, यह बेणेश्वर में है। कहां पर दोस्तों, बेणेश्वर में। बेणेश्वर कहां पर है, डूंगरपुर में है। बेणेश्वर कहां पर है, डूंगरपुर में है। और यह कब भरता है दोस्तों, तो यह माघ पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है, माघ पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है, माघ पूर्णिमा को यह भरता है, ठीक है। चलिए उसके बाद तीन कुंभों के बारे में, ये तीन चार देखो। आदिवासियों का दूसरा कुंभ, क्या याद रखेंगे आप, आदिवासियों का दूसरा कुंभ आपको याद रखना है। आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहा जाता है, आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहा जाता है, तो घोटिया, घोटिया अंबा माता, घोटिया अंबा माता मेला कहां पर भरता है, बांसवाड़ा में। और याद रखिएगा एग्जामिनर जिस प्रकार माघ पूर्णिमा से क्वेश्चन पूछे उस प्रकार आपसे यहां से भी पूछ सकता है कि यह मेला कब भरता है, तो यह मेला भरता है चैत्र के महीने में, अमावस्या, चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को यह मेला भरता है। आदिवासियों का अर्ध कुंभ कह दें, शहरिया जनजाति का कुंभ कह दें, या हाड़ौती का कुंभ कह दें, तीनों एक ही स्थान पर भरते हैं दोस्तों, तीनों एक ही स्थान पर भरते हैं। केलवाड़ा 12 कहां पर भरते हैं, केलवाड़ा 12 में, ठीक है। यहां पर देखो सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला है, उसे ही ये कहा जाता है। सीताबाड़ी का मेला कहां पर भरता है, जगह पूछ ले, केलवाड़ा 12 में भरता है। और फिर पूछ ले किस तारीख को भरता है, तो ज्येष्ठ के महीने में अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को यह आयोजित होता है। ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को यह भरता है, यह भी याद रखिएगा। तीनों के तीनों ही यहीं पर हैं, तीनों के तीनों ही यहीं पर हैं। सीताबाड़ी का मेला, आदिवासियों का अर्धकुंभ सीताबाड़ी के मेले को कहते हैं, शहरी जनजाति का कुंभ भी उसी को कहते हैं, और हाड़ौती का कुंभ भी दोस्तों उसी को कहा जाता है। सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गलती मत कर आइएगा। गरासिया जनजाति का कुंभ, गरासिया जनजाति का कुंभ गौर या अंजारी मेला, गौर या अंजारी मेला कहां पर भरता है गुरुजी,
दोस्तों सिरोही में भरता है। गुरुजी एक क्वेश्चन और बता दो साथ के साथ, कब? तो यह भरता है वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को भरता है दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? वैशाख पूर्णिमा को भरता है, ये याद रखिएगा। गुरुजी मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला कहां पर है? रुणीचा। और रुणीचा कहां है गुरुजी? जैसलमेर। कुछ भी पूछे सारी बातें याद रखनी है। कब भरता है? तो भाद्रपद के महीने में, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक दोस्तों ये भरता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। मेरवाड़ा का कुंभ, मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर मेला, पुष्कर मेला, पुष्कर अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। और एक चीज याद रखिएगा, पुष्कर मेला अजमेर में है। और कब भरता है यह मेला? यह भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। चलो जी साहब, अगला कौन सा पूछा है? अगला पूछा है जांगल प्रदेश का कुंभ। कौन सा कुंभ? जांगल प्रदेश का कुंभ। तो कपिल मुनि का मेला, किसका मेला? कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला है जो जांगल प्रदेश का कुंभ है। कहां पर भरता है? कोलायत में, कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर में भरता है। गुरुजी कब भरता है? तो यह भी कब आयोजित होता है? यह भी आपके आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब होता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। मैंने सारी तिथियां भी बता दी है, कौन सा मेला किस तिथि को आयोजित होता है। कहीं से कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की आपको आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए। देखिए शेखावाटी का कुंभ, शेखावाटी का कुंभ खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला कहां पर है? सीकर में है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में। और कब भरता है? तो फाल्गुन, फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को यह मेला भरता है। तो राजस्थान के जो प्रमुख कुंभ है उसको मैंने आपको बता दिया है, अलग से कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर इस प्रकार की चीजें चाहिए तो फटाफट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्लास 24 राजस्थान या संजय सर हिस्ट्री, दोनों टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन को टारगेट करते हुए उसका पोस्टमार्टम करने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।